नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फटाफट संजीव। मैं विजय सिंह शेखावत। तो आज बात करेंगे इंडिया की बिगेस्ट रिफाइनरी में से एक की बात है जो 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बन रही है। भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी काफ़ी तेजी से निर्मित हो रही है। ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा गांव में स्थित है। इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये अपने आप में ही रिकॉर्ड की बात है। ये राजस्थान की पहली रिफाइनरी होगी। ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 4,812 एकड़ भूमि में फैला होगा और यह प्रोजेक्ट एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में किया था। यह प्रोजेक्ट अब गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। बाड़मेर में 4,000 अरब तेल का खजाना है। तो अब आपको बताते हैं रिफाइनरी ऑयल प्रोजेक्ट का ऐलान कब हुआ था। तो पहली बार रिफाइनरी ऑयल प्रोजेक्ट का ऐलान 2005 में हुआ। फिर ये प्रोजेक्ट कहीं गायब सा हो गया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, फिर वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गहलोत सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से रिफाइनरी का शिलान्यास करवाया। चुनावों के बाद प्रदेश की सरकार बदली और ये प्रोजेक्ट अटक गया। सरकार व एचपीसीएल के बीच हुए अनुबंधन पर सवाल उठे। वर्ष 2013 में हुए चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनते ही रिफाइनरी ठंडे बस्ते में चले गई। फिर जाके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, पूर्वोत्तर सरकार की ओर से एचपीसीएल के साथ किए गए एमओयू के मुताबिक राज्य सरकार को 15 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि 56,040 करोड़ रुपए थी और अब हमारे प्रयासों से ये राशि घटकर 16,845 करोड़ ही रह गई है। इसी प्रकार पिछली सरकार ने रिफाइनरी में 26% इक्विटी के रूप में 3,871 करोड़ रुपए देना तय किया था। नए प्रस्ताव में ये राशि भी घटकर 3,738 करोड़ रह गई है। फिर इस प्रोजेक्ट में नरेंद्र मोदी जी ने बात की। फिर साल 2018 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ किया। और अब बात करते हैं कौन से गांव में लगने वाली थी। ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को सबसे पहले बाड़मेर के पचपदरा गांव में स्थापित करने की योजना बनाई। बाद में एक उच्च स्तरीय टीम ने रिफाइनर को लालीना उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए चयन किया। टीम के इस फैसले का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद ये फैसला बदलकर वापस पचपदरा गांव में ही लगने का फैसला लिया। पर असल में बात कुछ और ही थी। उत्तर प्रदेश के लालीना गांव में जमीन के भाव पचपदरा गांव के भाव से 7 गुना ले रहे थे। इसीलिए बाद में पचपदरा गांव में रिफाइनरी लगाने का फैसला लिया गया। इस प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी बना रही है? यह प्रोजेक्ट HRRL यानी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बनाएगी। अब जानते हैं HRRL क्या है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मिलकर बनाएगी। इसमें एचपीसीएल का 74% और राजस्थान सरकार का 26% इक्विटी की भागीदारी है। तो बात कर लेते हैं बाड़मेर रिफाइनरी ऑयल प्रोजेक्ट कितने एकड़ जमीन में बनेगा और इसमें लगने वाली राशि। ये प्रोजेक्ट 4,812 एकड़ भूमि में बनेगा और इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन इकोसिस्टम बनाने के लिए 443 एकड़ में एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप को भी डेवलप किया जाएगा और इसके साथ ही 166 एकड़ में रिजर्वायर को भी डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया है? साल 2000 में जब रिफाइनरी का ऐलान हुआ तब इसकी लागत 12,000 करोड़ लगाई गई। फिर समय के साथ 2013 में इसकी लागत 43,000 करोड़ की, लेकिन प्रोजेक्ट समय सीमा में शुरू नहीं होने से और महंगाई के कारण 2018 में इसकी लागत 75,000 करोड़ तक पहुंच गई। अब इस प्रोजेक्ट में 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी तक रिफाइनरी के 15,202 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं और 58 करोड़ के कार्य प्रगति पर है। और अब जानते हैं इस रिफाइनरी में क्या क्या बनेगा। इस प्रोजेक्ट में कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाएगी और ये शुद्ध ईंधन उत्पाद करेगी। इस रिफाइनरी से रोज 1.75 लाख बैरल तेल का उत्पादन होगा। इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 9 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर है। इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट में मोटर स्प्रिट जैसे डीजल, केरोसिन, इसके अलावा एथिलाइन, पोपेलाइन भी बनाया जाएगा। इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट हब से 6 पेट्रोलियम उत्पाद भी बनाएगी, जिससे BS6 टेक्नोलॉजी और BS6 पेट्रोल डीजल को डेवलप किया जाएगा। इस रिफाइनरी से 25 लाख टन क्रूड ऑयल और 65 लाख टन गुजरात से इंपोर्ट हो जाएगा, जो यहाँ आके प्योरीफाई होगा। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा तभी इसे 650 किलोमीटर की लॉन्ग क्रूड पाइपलाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को और खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CIPET अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का भी उद्घाटन कर दिया है। इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट के नुकसान और फायदे। इसका नुकसान ये है कि जहाँ पर रिफाइनरी बन रही है उसकी कुछ जमीन पर नमक का उत्पादन का काम होता था। यहाँ पर 500 कुएं थे नमक उत्पादन के, इसमें से 180 कुएं रिफाइनरी की जमीन में चले गए। इस वजह से यहाँ के लोगों को नुकसान हुआ। इसके फायदे की बात करें तो फायदे तो बहुत ही है। जब ये रिफाइनरी बननी शुरू हुई तब से इनडायरेक्ट नौकरियां 30,000 को मिल चुकी है और 1500 को स्किल्ड के बेसिस पे मिल चुकी है। और जहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा है उसके आसपास की जमीनों की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब गांव वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? पहले यह प्रोजेक्ट 2022 में पूरा होने की संभावना थी, पर कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। अब 2023 में यह प्रोजेक्ट पूरा होने की पूरी संभावना है। अभी तक इस प्रोजेक्ट का पूरा काम 50 से 70% हो चुका है।